बस एक सहारा रह गया था, खुद अपने पैरों का, कि हाँफते हुए, लड़खड़ाते हुए 5-6 दिनों में या 2-3 हफ्तों में जैसे भी हो कम से कम अपने गांव तो पहुंच सकेंगे। लेकिन अब तो वो भी मुमकिन नहीं है। सड़कों पर धूल फाकते सैकड़ों हजारों बेबस परिवारों को बसों और ट्रेनों की सुविधा मिल पाना तो दूर की बात है, अब उनके पैदल चलने पर भी पाबंदी लग गई है। यूपी बॉर्डर पर ऐसा ही एक बेबस परिवार सड़क ताकते हुए इस उम्मीद में बैठा था कि शायद खाकीधारियों को रहम आ जाए और उस पार जाने की इजाजत मिल जाए। पिछले 2 महीने से कमाई शून्य है, खाने का ठिकाना नहीं है, तो किराया कहां से दे पाते? नहीं दे पाए तो मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। अब जाएं तो जाए कहां? साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा। इस वक्त मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये जो इलाका है ये दिल्ली में पड़ जाता है और यहाँ आप अगर देखें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो तमाम मजदूर हैं वो फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। आगे यूपी बॉर्डर है और यूपी बॉर्डर पर सख्त आदेश दिया गया है कि कोई मजदूर सड़कों पर न दिखे, इस तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। उसके बाद पुलिस सख्त है, शायद यही वजह है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। आप लोगों से बात करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ जा रहे हैं? हरदोई जिला हरदोई। पैदल ही चले जा रहे हैं? अब पैदल मजबूरी सामने क्या करे बाबूजी, पैसा तेल नहीं, मतलब काम चलना ही, खाने को मिल नहीं रहा है। दरिया खा खा के दिन काट रहे हूँ, दरिया दिखा रहे हूँ तुम्हारे को, ये काट काट के खा खा के दिन काट रहा हूँ। बाल बच्चा भूखे प्यासे में 3 दिन से तड़प रहा है। पैदल भी नहीं निकलने दे रहे हमको, पैदल निकल जाने दे तो मैं पैदल निकल जाऊँ। कल औरैया में ट्रक से सफर कर रहे करीब 2 दर्जन मजदूरों की हादसे में मौत हो गई। घर से लौट रहे मजदूरों के साथ देश भर में इसी तरह की दर्दनाक घटनाएं रोजाना हो रही हैं। इसलिए ज्यादातर राज्य सरकारें मजदूरों के पैदल चलने या ट्रक से सफर करने को लेकर सख्त हो गई हैं। यूपी के योगी सरकार ने भी निर्देश दिया है कि पैदल, साइकिल या ट्रकों से सफर कर रहे मजदूरों की सहायता की जाए। ऐसे में मजदूरों को रोककर उनके खाने पीने और ठहरने का इंतजाम किया जाए। मजदूरों को ट्रेन या बस से सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से घर पहुंचाया जाए। औरैया हादसे के सिलसिले में गाजियाबाद के इंदिरापुरम एसओ को निलंबित कर दिया गया है। जांच में पता चला है औरैया हादसे में जो 16 मजदूर घायल हुए हैं वो सभी गाजियाबाद के इलाके से रवाना हुए थे। सुनने में ये दिशा निर्देश अच्छे लगते हैं। इसका असर ये हो रहा है कि कार्रवाई के डर से पैदल यात्रा कर रहे मजदूरों को पुलिस अपने इलाकों में घुसने नहीं दे रही है। कार्रवाई के बाद यूपी पुलिस में हड़कंप है, जिसका नतीजा ये है कि इन मजदूरों को यूपी में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंचे सैकड़ों मजदूरों को यूपी पुलिस ने बाहर ही रोक दिया। रास्ता बंद करने के लिए सड़क पर बस और ट्रक को बैरियर की तरह इस्तेमाल किया गया। सैकड़ों की तादाद में पैदल पहुंचे मजदूर ये बर्ताव देखकर सन्न रह गए। सारी रात सड़कों पर गुजारी, लेकिन सुबह भी पुलिस टस से मस नहीं हुई। इस वक्त हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद और यहाँ पर आप हालात देखिए, जो प्रवासी मजदूर हैं वो लोग सड़कों पर आ गए और यहाँ पर जैम जो है उन्होंने लगा दिया है। दरअसल यहाँ सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो है बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो यूपी सरकार है उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही। इस वजह से ये लोग आप देख सकते हैं सुबह के 6 बजे है और यहाँ पर इन्होंने जैम जैसी स्थिति पैदा कर दी है। यहाँ पर तमाम जो प्रवासी मजदूर है वो पहुँच गए हैं। अभी फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर एक तरफ पुलिस आराम से बैठी हुई है। आप ये लेफ्ट साइड पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हालात है। यहाँ पर पुलिस बैठी है, लोग हैं, बात करते हैं। भैया कब से आप यहाँ पर जमे? भैया कब से जमे हो यहाँ पर? रात से। क्या दिक्कत हो रही है? हम सबको घर जाना चाहते सर, ट्रक से जा रहे तो उससे जाने नहीं दिया। अब हमको सरकार जैसे भेजेगा वैसे जाएंगे और इसके हमको फिलहाल मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कुछ जो गाड़ी वाले हैं उनसे जाने के लिए बांदा जाना है चित्रकूट। पता नहीं ये हालात कब और कैसे संभलेंगे। पता नहीं देश को बनाने वाले करोड़ों मजदूरों को अपना ठिकाना, अपना गांव कब मिलेगा। जब मिलेगा तब तक शायद देश को ऐसी दर्दनाक तस्वीरें देखने की आदत पड़ जाए।